हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारा प्रश्न वाली 8 का है, समाप्त हो गया था नियम ज्यामिति का। आज प्रश्न हमारा 1 का 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन होंगे। इसमें सोल्व करूँगा। इसमें कुछ क्वेश्चन अलग पार्ट में कुछ अलग क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इसमें इससे मुख्य रूप से विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाएगा या आगे दूरी सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो सूत्र तो टोटल किताब में दिया हुआ, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। उस बिंदु को निर्देशांक से ज्ञात कीजिए जिसका जो बिंदु 4-3 8-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। बात यहाँ पर यह है कि विभाजन, तो इसे कैसे बोलेंगे, कौन सा विभाजन, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, तो इसमें अंतर विभाजन दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बिंदु मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, ए का निर्देशांक दिया हुआ है ऐसे 4-3 है, 4-3, और बी का निर्देशांक दिया हुआ 8-5। इस तरह से मतलब बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है जो जिसपे एक अन्य बिंदु है जो इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। 3:1, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 3:1 इस साइड ऐसे विभाजित करता है। इसको मैं 3 मान लेता हूँ। आपसे इसका निर्देशांक मतलब x, y इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सोल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम इसमें x1, x2, y1, y2 चुनेंगे। अब जो विभाजन है ना, इसे m1, m2 मानते हैं, m1, m2 मान लेते हैं। इसका x1, x2, y1, y2, ठीक है। पहले से मैं लिख लेता हूँ ताकि बनाने में सुविधा हो जाए। देखिए जो डाटा दिया हुआ उसमें मैंने ऐसे लिख दिया कि बिंदु ए और बी है जिसमें लाने वाला रेखाखंड है, जिससे p बिंदु जिसका निर्देशांक 100 मान लिया है 3:1 में विभाजित करता है। तो उस पर लैंग्वेज लिखना होगा, माना a 4-3 से निर्देशांक को और b 8-5 को निर्देशांक ले दिया को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P 3:1 में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करता है, करती है, ठीक है। इस पहले पॉइंट को क्या लिखेंगे? x1 4, इसका x2 8 दे दिया मैंने, y1 -3 और y2 5। अब जो अनुपात होगा ना, कहीं कहीं m में लिखा जाता है, कहीं m1 m2 में लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ m1 3 और m2 बराबर 1 कर दिया। कहीं m बराबर 3 और n बराबर 1, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब चेंज यहाँ करना, तो यदि यहाँ mn मानेंगे तो यहाँ mn लिखना पड़ेगा, m1 m2 मानेगा तो m1 m2 करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक p बिंदु, तब p का निर्देशांक x का y तो y के या r x जो मान सकते हैं उसका निर्देशांक लिख देंगे। फॉर्मूला के m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस x2। यहाँ क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ क्या पूरा बुक में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m1 वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 वैल्यू क्या है x2 8, लिखने में पहले थोड़ा सा आसानी हो जाती है, प्लस m2 क्या है m2 1 इंटू x1 वैल्यू 4, वैल्यू पुट करना होगा, बट्टा m1 m2 3 + 1, तो एक्चुअली हो गया। y के लिए चलते हैं, m1 y2 मतलब 3 × 5 प्लस m2 y1 1 × -3 बट्टा m1 प्लस m2 3 + 1 हो गया। किसके लिए? तो p का निर्देशांक के लिए। आगे चलेंगे, p बराबर, तो 3 × 8 क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 1 जा 4 बाई 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से 5 3 जा 15 प्लस माइनस का माइनस होगा -3 बाई 3 + 1 4 हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान देंगे, 24 + 4 28 हो जाएगा बाई 4, p बराबर कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या हो जाएगा 15 - 3 12 बाई 4। यहाँ इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 7 और यहाँ से 4 3 जा 12 3, यानी कि p का निर्देशांक आएगा x और y क्या आएगा 7 3, ठीक है। इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला कि 2 बिंदु दिए सेम, वही फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। एक का निर्देशांक दिया -1 7 और b का निर्देशांक 4-3, जिसको कोई बिंदु p है जो 2:3 में विभाजित करती है। देखिए माना कि a निर्देशांक दिया और b को मिलाने वाली रेखा को बिंदु p 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा -1 x1 x2 4 y1 7 और y2 -3 m1 2 m2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, p का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या था m1 × x2 प्लस m2 × x1 बट्टा m1 प्लस m2, और यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा m1 × y2 प्लस m2 × y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। फॉर्मूला उठा दिया। अब देखिए वैल्यू पुट करता हूँ, m1 का वैल्यू क्या है m1 2 इंटू x2 का वैल्यू यहाँ से देखें 4 प्लस
m2 x1 3 गुना -1 जैसे कि m1 y2 m1y2 2 गुना -3 इस पर वैल्यू पुट कर दिया। 16 क्या 2 चौके 8 माइनस 3 का 3 3 5 3 2 6 -6 3 7 21 8 माइनस 3 कितना आएगा 5 5/5 और यहाँ से 21 - 6 बाई 5 15 बाई 5 काटने पर 1 और 3। अतः जो पी का जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग है। किस तरह से अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया 1 2 इसमें था कि जो अनुपात दिया होता है AP बटा PV रहता था, मतलब जो अनुपात बढ़ता था माने 3:2 में तो AP बटा PV या BP बटा AP रहता था। पर इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या ना पूरा AB का बटा AP दिया है। ठीक है, पूरा AB बटा AP दिया है, AP बटा PV नहीं दिया, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, माना A जिसमें 0 2 और B 3 3 0 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P इस प्रकार विभाजित करती है कि AB बटा AP पूरा 5/2, मतलब AB पूरा 5 है और AP 2 है। तो ऐसे हम लोकली जनरली बता सकते हैं कि पूरा AP के 5 दिया है, पूरा 5 है, जिसमें AP के 2 है, AP का वैल्यू 2 दिया है और पूरा AB 5 दे चुका है। तो जब AP 2 है तो कितना बचा 3, मान पूरा AB 5 है जिसमें AP 2 है तो PV कितना बचा 3। तो समझ से बना सकते हैं 3 बना सकते हैं, पर इन तो हम जानेंगे आप जानेंगे, पर एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेंगे वो यहाँ पर नहीं मानते हैं। उन्हें चेक करेंगे कि AP बटा PV चाहिए या BP बटा AP चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे AB बटा AP बराबर 5/2 जो दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे दोनों तरफ 1 घटा देंगे, इस्तेमाल कर जाएगा AP बटा PV मिल जाएगा। इस तरह से AB बटा AP -1 और यहाँ 5/2 -1 कर दिया। एलसीएम ले दोनों से सिंपली है AP एलसीएम हो जाएगा, AP 1 जाएगा AP यहाँ AB हो जाएगा बराबर AP हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा -1 AP तो यहाँ पर AP हो जाएगा बराबर एलसीएम 2 यहाँ 5 -2 यहाँ से देखिए AB माइनस पे देखेंगे AB माइनस AP तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा ना, पूरा AB है AB पूरा है जिसमें से हमें AP को हटा देना है। तो AB में से AP हट गया, क्या बचेगा यहाँ से PV, यहाँ से क्या करेंगे PV बटा AP हो जाएगा बराबर 5 - 2 3/2 यानी कि AB की वैल्यू 3, AB का वैल्यू सॉरी PV का वैल्यू PV का हो जाएगा 3 और AP का 2, मतलब मैंने शुरू में लाया था। पर अब इतना के बाद आगे चलेंगे विभाजन सूत्र से, तो वैल्यू पुट करेंगे बारी बार से। मैंने लिख दिया 0 x1 x2 y1 y2 m1 कितना आएगा यहाँ से m1 पहला अनुपात तो 2 है ना, तो m1 को 2 रखेंगे और m2 को 3 रखेंगे। यहाँ ध्यान देना, ऐसे नहीं करेंगे कि m1 को 3 ले लेंगे m2 को 2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से फिगर देखिए, फिगर क्या है AB की वैल्यू कितना सॉरी AP यहाँ पर है, मैं वाला कंफ्यूज हो रहा हूँ, PV है तो PV वैल्यू कितना 3, यहाँ PV 3 हो जाएगा, AP वैल्यू 2 है, नहीं पहला अनुपात 2 जिसको m1 से बोलेंगे और PV दूसरा अनुपात 3 है जिसको m2 से बोलेंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब बारिश वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या आएगा मान P का 6/5 6/5, मतलब जो ये निर्धारण होगा P का 6/5 और यहाँ से 6/5। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 बिंदु हैं A और B, जिससे P को बिंदु जिसका निर्देशांक x 0 है। अब 0 मैंने क्यों लिया क्योंकि बोले x अक्ष पे है तो x पे y की वैल्यू 0 और y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होता है, इसलिए x अक्ष पे तो x y की वैल्यू 0 कर दिया। इससे किस अनुपात में बांटे, P जो बिंदु है ये दोनों बिंदुओं को दोनों रेखाखंडों को किस अनुपात में बांटेगा, तो मान लिया कि ये अनुपात 1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया तो माना बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा P जो x y है P के अनुपात 1 में विभाजित करती है। रेखा को P क्या है एक अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब जो k का वैल्यू आएगा वही अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करेंगे। पहले तो x1 की वैल्यू लिख देंगे x2 y1 y2 और यहाँ m1 को क्या माने k और m2 को क्या माने 1। ठीक है, इस पर देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। p का निर्देशांक के लिए क्या है फॉर्मूला को पुराना वाला है, इसमें नोट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लेंगे। अब क्या है ना k का वैल्यू पूछ रहा है तो अगर हम यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा क्या, नहीं निकल संभव नहीं है क्योंकि इसका ई वेरिएबल है, ई भी वेरिएबल है, तो एक समीकरण से हम 2 का मान नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम इसका सहायता लेंगे, ये x का निर्देशांक ये y का निर्देशांक। x के निर्देशांक से हम k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे y का वैल्यू जो 0 दिया है उसके लिए हम इसको बराबर कर देंगे, x के बराबर या y के बराबर ये कर देंगे, जो होता ही है यहाँ y बराबर 0 कर दिया। हम क्या करेंगे यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 6k - 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 को इधर ले आते हैं तो कर सकते हैं 6k बराबर 3, यानी कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा k बराबर 3/6 यानी k बराबर
1/2। हमें के का मतलब निकालना था, यानी कि जो ये अनुपात है 1:2 में, के का मतलब क्या है 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए 5 के फर्स्ट और सेकंड जो है 4 जैसे सेम टू सेम, इसलिए मैंने 4 का सेकंड 5 और फर्स्ट और सेकंड छोड़ दिया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालना है। मूल बिंदु यानी कि ओ से उस बिंदु की दूरी निकालना है, पी मैंने मान लिया। जो रेखाखंड बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करता है। तो अब ध्यान समझेंगे, एक ए और बी को एक बिंदु है जिससे एक रेखा बनती है, उसमें पी को बिंदु इस प्रकार है कि 4:3 में विभाजित करती है। अब पुनः क्या हुआ, जो बिंदु पी है, विभाजन बिंदु जो पी है, उसकी ओ जो मूल बिंदु है उससे दूरी क्या होगी। ठीक है, डबल क्वेश्चन है। पहले तो जो बिंदु पी है इसका निर्देशांक ए में दिया अनुपात वाला, और दूसरा कि ओ से पी की दूरी पूछ रहा है। तो ओ से पी की दूरी तब निकलेगा जब पी का निर्देशांक हमें पता रहेगा। पी का निर्देशांक रहेगा तब तो दूरी से तो लगा पाएंगे। तो पहले हम पी का निर्देशांक पता करना है, इसके बाद ओ से पी की जो दूरी है वो ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। चलिए बारी बारी से देखते हैं। माना कि बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखा को बिंदु पी इस प्रकार विभाजित 4:3 में विभाजित करती है, और ओ क्या मूल बिंदु है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला उसमें मैंने लिख दिया। वैल्यू पुट करते हैं, x1 5, x2 3, y1 -4, y2 -2 और m1 4, m2 3। ठीक है, और तो निर्देशांक 0 0 रहेगा, मूल बिंदु तो 0 ही रहेगा। यहाँ से पी का निर्देशांक के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से वैल्यू पुट किया 27/7 और -20/7 आ गया। अब मेरा पी का जो निर्देशांक है x और y यहाँ मुझे पता चल गया। अब पुनः क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से किसकी दूरी निकालना है, तो O से P की, लेकिन OP बराबर P बराबर लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, √x1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मूल बिंदु के लिए ये होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसका x वैल्यू क्या है मेरे पास 27/7 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या आएगा -20/7। इसका स्क्वायर कर देना। देखिए 27 का स्क्वायर 729 होता है, बट्टा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस तो प्लस हो जाएगा 400/49। मैंने बताया था कि सिंपली जो भिन्न गुना या जोड़ घटा गुना जो भी होता है सिंपल कैसे बनाया जाता है। दोनों का जो डिनोमिनेटर है हर समान है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। दोनों जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 7 4 1129 1129/49 डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने। अब इसके रूट निकालेंगे तो 1129 का रूट नहीं निकल पाएगा, रूट स्क्वायर तो है नहीं पर किसी का, तो क्या करेंगे इसको रूट में छोड़ देंगे। √1129 बट्टा अरे तो 49 का रूट क्या आएगा 7, यानी कि यहाँ से 7 हो जाएगा। कह सकते हैं कि ओपी की दूरी जो है ओपी बराबर √1129/7। ठीक है, यहाँ से इकाई कर देंगे यूनिट में या इकाई जो भी आपको लिखना कर सकते हैं। दूरी निकल गया। आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलो 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, कुल बिंदुओं का निर्देशांक कि जो 4 - 1 और बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भाग बांटता है। अब 3 बराबर भाग बोले या सम त्रिभाजित बोले, दोनों बात एक ही है। सम बराबर त्रिभाजन 3 भाग में, या फिर 3 बराबर भाग बांटता है। तो देखिए इसका कुछ अलग प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे। माना बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखा को बिंदु R तथा S 3 बराबर भाग बांटता है। अब ध्यान देंगे कि अगर कोई रेखाखंड है इसको 3 भाग में बांटना है तो बीच में कितना लाइन खींचना होगा 2, तब तो 3 भाग होगा ना। अगर 4 बराबर भाग में बांटना है तो 3 रेखाखंड खींचेंगे, मतलब जितना भाग में बांटना है उससे एक कम। ठीक है, यहाँ खींच दिया 2 R और S बिंदु ले लिए, इसका निर्देशांक हमें पता नहीं है, निर्देशांक इसका ज्ञात करना है। अब इसमें कोई अनुपात दिया हुआ नहीं है, तो अनुपात अगर ध्यान से देखेंगे पूरा कितना भाग है 3 भाग मान लेते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। 3 भाग को 3 रुपये मान लीजिए, समझने के लिए 3 भाग को 3 रुपये मान लीजिए। पूरा अगर 3 रुपया है, ध्यान से देखेंगे पूरा अगर 3 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, अगर इस भाग को देखा जाए तो इधर कितना बचेगा 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। अगर इस बिंदु से देखा जाए तो इस बिंदु कितना बचा 1 रुपया, इधर कितना बचा 2 रुपया, यानी कि इधर जब R के लिए लेंगे तो 1 इधर 2 है ना, तो 1:2 हो जाएगा। R बिंदु के लिए 1:2 हो जाएगा। ठीक है, वही जब इसके लिए देखेंगे, S के लिए देखेंगे तो इधर कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर कितना बचेगा 1 2 रुपया बचेगा ना। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ से R के लिए 1 रुपया 2 रुपया मतलब 1:2 और S के लिए 2:1। ठीक है, अब इसी को हम अनुपात मानेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 मान लिया। अब हम R के लिए निर्देशांक निकालने जा रहे हैं तो R के लिए m1 क्या होगा 1 और m2 क्या होगा 2।
ठीक है। यहाँ से चलेंगे, वैल्यू पुट करें सबका, यहाँ क्या आएगा 2 और 5 माइनस 5 बटा 3, यानी कि r का जो निर्देशांक आ गया हमारा क्या आएगा 2 और यहाँ से -5/3 और तो निकल गया। एक नंबर दोस्त है, जब एस के लिए करेंगे तो 2:1 ले लेंगे, सेम उसी प्रकार से इसी प्रकार में चलेंगे। इसे मैं इरेज करके डाल देता हूँ, वैल्यू पुट कर दिया। अब इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब कैसे 2:1 से, एस के लिए 2 और एस के लिए एस क्यू के लिए 1 और पी एस के लिए 2, यहाँ से लेते हैं। यहाँ तो वही रहेगा, x1 x2 चेंज होने वाला नहीं, ये वही रहेगा। चेंज कौन सा होगा, m1 2 हो जाएगा, m1 2 और m2 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट इसमें कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला वही है, जाना पहचाना फॉर्मूला है। यहाँ से क्या आ जाएगा 0 और -7/3, यानी कि एस का जो निर्देशांक आएगा क्या आएगा 0 और y के लिए -7/3 निकल गया। आप दोनों चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 का 2 आप खुद कर लेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, हम इसे सोल्व कर देंगे। चलते हैं 8वां की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का फर्स्ट। बिंदु दिया हुआ है 2 पी और क्यू, एक और निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु को है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -4 6। अब पूछा है कि जो बिंदु है ए, मान लिया ए बिंदु है, इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, पी क्यू जो रेखाखंड है उसे किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक -6 है तथा Q, ठीक है 3 -8 है, को मिलाने वाली रेखा को बिंदु A मान लिया, मैंने खुद से माना, दिया नहीं मान लिया। बिंदु A -4 से जिसका निर्देशांक है K/1 में विभाजित करता है, क्या मान लिया K/1, ये क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है मान लिया। अब देखते हैं यहाँ से m1 x1 x2 y1 y2 और यहाँ से K/1, m क्या हो जाएगा m1 1 और m1 K और m2 1 हो जाएगा, मान लिया मैंने, रियल में है नहीं माना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालना है तो वही अंतर विभाजन सूत्र से यहाँ इसका वैल्यू पुट किया मैंने x y, निर्देशांक दिया है, मैंने पहले बताया था कि कुछ निकालने के लिए कुछ देगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, निर्देशांक निकालने, निर्देशांक दिया हुआ है तो अनुपात पूछ दिया, किसमें अनुपात दिया हुआ तो निर्देशांक पूछता था, ठीक है, जस्ट अपोजिट उसका है, कोई विशेष नहीं है। तो इसमें क्या निर्देशांक दिया हुआ है और अनुपात आपसे पूछा है, तो निर्देशांक क्या है x y, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x y बराबर फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसके बाद वैल्यू पुट किया, m1 का वैल्यू यहाँ से k और x2 वैल्यू 3, इस प्रकार से वैल्यू पुट किया हुआ है और यहाँ तक मैंने सिम्प्ट किया, ठीक है, आप यहाँ तक कर चुके होंगे। अब यहाँ से क्या किया, थोड़ा अलग किया, यहाँ x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, तो -4 बराबर इसके लिए और 6 का बराबर इसके लिए कर दिया, ठीक है, खुद इसे दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, इसको ये -4 के बराबर इसको और 6 के बराबर इसको कर दिया। अब किसी को जिसका इच्छा है आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, आपकी इच्छा आप जो कर सकते हैं। मैं इसे कर रहा हूँ, आप इसे कर देंगे, आंसर वही आएगा। देखिए यहाँ क्या दिया, -4 = 3k -6 बाई k + 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से गुणा कर देंगे, -4k -4 बराबर 3k -6 हो जाएगा। अब k को एक जगह कर लेते हैं, चर को अचर, चर को अलग और अचर को अलग, -4k ये आएगा तो -3k = +4 हो जाएगा -6 -7k बराबर -2 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, -2/-7, माइनस कैंसिल, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k बराबर 2/7। अर्थात कह सकते हैं कि k जो बिंदु है इसको 2:7 में विभाजित करेगा, मतलब ये 2 ये 7। अब यहाँ से